जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में हम जानते हैं कि चैत मास की पूर्णिमा के बारे में, जो कि चैत मास की पूर्णिमा जो है कब से कब प्रारंभ हो रही है, व्रत कब रखा जाएगा। चैत पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है और इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। पूर्णिमा का व्रत जो लोग करना चाहते हैं वो चैत पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। जो लोग पहले से व्रत रखते हैं उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग अगर व्रत उठाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो वो चैत पूर्णिमा से जो है व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा जो है कब से कब प्रारंभ हो रही है। तो चैत मास की पूर्णिमा जो प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल को 7:06 पर और समाप्त हो रही है 2 अप्रैल को 7:46 पर। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो लोग जो है 1 अप्रैल को ही व्रत रखेंगे, क्योंकि पूर्णिमा अगर हम व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा का पूरा होना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें चंद्रदेव का दर्शन किया जाता है, चंद्र भगवान की पूजा की जाती है, चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। तो इसलिए हमें चंद्रमा जो है पूरा विधि विधान से मिलना चाहिए शाम को। तो इसलिए अगर आप व्रत करते हैं तो पूर्णिमा का, तो आप जो है शाम के समय जो है आप चंद्र देवता का पूजन करना है तो आप 1 अप्रैल को जो है व्रत रखें। चंद्रमा के पूजन में शाम को जो है दूध की बनाई हुई सफ़ेद चीज़ की, चाहे खीर हो, सिवई हो, भोग लगाया जाता है। इस दिन जो है पीपल, वृक्ष और तुलसी का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। यह पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि स्नान दान की पूर्णिमा 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। 2 अप्रैल को कहते हैं चैत पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। इसी दिन हनुमान जयंती के रूप में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और स्नान दान की पूर्णिमा के दिन हम जो है, अगर मान लीजिए कोई नदी है, तालाब है आपके यहाँ, तो आप जाके वहाँ गंगा स्नान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जा नहीं सकते हैं तो आप जिस जल से स्नान कर रहे हैं उस जल में थोड़ी सा गंगा जल डाल के आप स्नान कर लीजिए, तभी भी आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। वैसे स्नान दान की पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त में उठें तभी स्नान दान का आपको बहुत बड़ा फल मिलता है। स्नान अगर आप घर में कर सकते हैं तो आप दान करना है तो किसी गौशाला में भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, कि गरीबों को भी दान दे सकते हैं। अगर आपको दान करना तो इस तरह से आप दान का संपूर्ण फल ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक सीधा भी निकाल करके ब्राह्मण को या पंडित जी आते हैं आपके यहाँ तो उनको दे सकते हैं, तभी भी आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो स्नान के बाद आप जो है शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करें। अच्छा है, चलिए जानते हैं कि जैसे मान लीजिए जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए भी पूजन, स्नान दान समस्त कार्य जो है पूर्णिमा का कर सकती हैं, तभी भी आपको फल की प्राप्ति होती है। और हनुमान जयंती में हनुमान जी का पूजन किया जाता है। मान लीजिए जैसे आपके यहाँ हनुमान जी का फोटो है, तस्वीर है, मूर्ति है तांबे की, पीतल की, अगर तांबे पीतल की है तो आप पंचामृत से स्नान कराएं। और अगर फ़ोटो है तो आप एक चौकी लगा के उस दिन जो है हनुमान जी को जनेऊ चढ़ाया जाता है, वस्त्र चढ़ाया जाता है। पहले गौरी गणेश का पूजन करें। कैसे पूजन होता है मैं हनुमान जयंती के दिन आप लोगों को पूजन करके भी दिखाऊंगी। और उनकी फ़ोटो का पूजन किया जाता है। हनुमान चालीसा हुआ, रामायण हुआ, सुंदरकांड हुआ, इन तरह की ग्रंथों को जो है पढ़ा जाता है, उनका भी पूजन करना चाहिए। जिसके घर में रामायण है, बहुत लोगों के घर में क्या होता है रामायण पढ़ी पढ़ी सड़ जाती है, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि वो उसको साफ करें या उनको पूजना चाहिए, रखना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करिए कि अगर आप हनुमान जयंती के दिन रामायण की पूजन करना चाहते हैं, राम नाम लिखना चाहते हैं, तो इस दिन से जो है प्रारंभ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है। सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, वैसे तो हनुमान चालीसा जो है मैं नित्य रोज पढ़ती हूँ, क्योंकि पूजन समाप्त होती है हमारी तो मैं पढ़ती हूँ। लेकिन आप अगर हनुमान नहीं, मान लीजिए सुंदरकांड पढ़ सकते, रामायण पढ़ सकते, तो आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को जो है, हनुमान जयंती के दिन जो है आप घी से बने हलवा और पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, बूंदी का, बेसन के लड्डू का, मोतीचूर का लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। वैसे तो चोला पुरुष चढ़ाते हैं, तो महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं। चमेली का तेल और सिंदूर, पीला वाला सिंदूर जो होता है उसका चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन पुरुष चढ़ाते हैं। तो मान लीजिए आपके घर में पुरुष अगर नहीं चढ़ाने वाले हैं तो आप उनके चरणों में जो है हनुमान जी के सिंदूर थोड़ी सा चढ़ा सकती हैं।
हनुमान जी को वस्त्र चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास वस्त्र है लाल रंग का तो आप उसको चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप जनेऊ चढ़ाइए और मौली से बना हुआ वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। गौरी गणेश का पूजन करते हुए हनुमान जी का पूजन करें, आहुति दें। इस तरह से आप जो है हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी संकट मोचन है, सभी के संकटों को दूर करते। तो हनुमान जयंती की पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के प्रेस को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो संपूर्ण जानकारी देती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। कभी कभी ऐसे होता है ना कि छोटी छोटी जानकारी हमारे जीवन में बहुत मान्य रखती है, बहुत बहुमूल्य रहती है। और जो चीज़ हमारे जीवन में मायने रखता है ना, उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। इस दिन आप तुलसी पूजन करें, सूर्य भगवान को जल दें, पेड़ पौधे में जल दें, बहुत ही बढ़िया रहता है। सुबह सुबह जल देने से पौधे हरे भरे रहते हैं, हमारे जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ आती है। तो राधे राधे। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।